यह सत्य है कि जन्म से ही मनुष्य का कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन मनुष्य अपने असंयमित जीवन और असंयमित कर्मों से अपने दुश्मन पैदा करता है। क्रोध और लालच मनुष्य के जीवन को असंयमित करते हैं। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने क्रोध और लालच को ज़्यादा ना बढ़ने दें और संयमित जीवन जिएं। वह सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वह झुका दे आसमां। नमस्कार, मैं पन्ना लाल अत्री आज 11वीं आर्ट्स के बच्चों को केंद्रीय इस्लामिक प्रदेश नामक चैप्टर से पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के विषय में थोड़ी जानकारी लाया हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले अरब की जो स्थिति थी वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ी हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब के उत्थान में काफ़ी उल्लेखनीय योगदान दिया। आज मैं उनके जन्म के विषय में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था, जो कि एक छोटे से व्यापारी थे। जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो वे व्यापार के सिलसिले में सीरिया गए थे। जब वे सीरिया से वापस लौट रहे थे तो मदीना में बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। यानी कि जन्म के समय ही पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता, जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनका निधन हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की माताजी का नाम अमीना था। जब पैगंबर साहब 6 वर्ष के हुए तो उनकी माता अमीना का भी निधन हो गया। यानी कि छोटी सी आयु में ही पैगंबर मोहम्मद साहब के माता पिता का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया। हालांकि अब्बू तालिब ने बड़े प्यार से उनका पालन पोषण किया, लेकिन वे उनकी शिक्षा की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। पैगंबर मोहम्मद साहब व्यापार के सिलसिले में अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ जाया भी करते थे। जब वे 12 वर्ष के हुए तो वे अपने चाचा के साथ एक व्यापार के सिलसिले में सीरिया गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात एक ईसाई धर्म प्रचारक से हुई, जिनसे पैगंबर साहब काफ़ी प्रभावित हुए और उनका पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जब पैगंबर मोहम्मद साहब 25 वर्ष के हुए तो उनका विवाह अरब की एक धनी स्त्री खदीजा से हो गया। खदीजा पैगंबर मोहम्मद साहब से आयु में 15 वर्ष बड़ी थी। उनका यह विवाह 595 ईस्वी में हुआ था। विवाह के समय पैगंबर साहब की आयु 25 वर्ष थी, जबकि खदीजा 40 वर्ष की थीं। प्राप्त स्रोतों से पता चलता है कि खदीजा एक धनी स्त्री थी अरब की, और वह ऊँटों का व्यापार किया करती थी और पैगंबर मोहम्मद साहब उनके पास काम किया करते थे। वह पैगंबर मोहम्मद साहब की ईमानदारी और कार्य के प्रति लगन को देखकर काफ़ी प्रभावित हुई और उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और पैगंबर साहब ने इसको तुरंत स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी ईमानदारी के कारण काफ़ी लोकप्रिय होते चले गए। उनकी ईमानदारी और कार्य के प्रति लगन को देखकर लोग उनको अल अमीन यानी कि विश्वसनीय के नाम से पुकारते थे। खदीजा से पैगंबर मोहम्मद साहब को 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुईं, लेकिन दुर्भाग्यवश पैगंबर मोहम्मद साहब के पुत्रों का निधन छोटी सी आयु में ही हो गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो 4 पुत्रियां थीं, उनमें जो सबसे लोकप्रिय उनकी बेटी हुई उसका नाम था फ़ातिमा। फ़ातिमा जाकर आगे चलकर एक प्रसिद्ध खलीफा हुए। उनसे उनका विवाह हुआ। उनके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़ातिमा पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटियों में सबसे लोकप्रिय हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब जब व्यापार के सिलसिले में या अपने पशुओं की देखभाल करने के समय में बाहर जाया करते थे, तो उस समय अरब में एक प्रसिद्ध गुफ़ा थी जिसका नाम था हीरा गुफ़ा। तो वो उसमें ईश्वर सर्वशक्तिमान
अल्लाह का ध्यान लगाया करते थे, चिंतन किया करते थे। इसी हीरा नामक गुफ़ा में 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को जो ज्ञान था वो जिब्रील, एक देवदूत जिसको इस्लाम में कहा जाता है, उन्होंने इनको उपदेश दिया था और उन्हीं से पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह 612 ईस्वी में दिया था और उन्होंने पहला उपदेश अपनी बेटियों और अपनी पत्नियों को दिया था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने बाद में अन्य शादियां भी की थीं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब अरब में समाज सुधार के कार्य किए तो कुछ लोग उनके दुश्मन बन गए और उनको जान से मारने की कोशिश करने लगे थे, जिसके कारण 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे। तो निष्कर्ष तौर से सामने आया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले अरब की स्थिति आर्थिक सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं थी। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की और अरब के उत्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए, इसको अरब के इतिहास में हिजरत का वर्ष कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आगे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।